सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका इस नए चैप्टर में, एक्सरसाइज में। तो जैसा कि हमने 12th क्लास के मैट्रिक्स कर रहे थे, चैप्टर नंबर 3, जिसका हमने 3.1 और इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया था। किसी को डाउट हो तो कमेंट में बता देना, किसी ने नहीं बताया। तो आगे हमें स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हम ये पढ़ेंगे किसी मैट्रिक्स को हम एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं एंड मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ओके, सो इसके कुछ रूल्स है जो कि पहले समझ लेते हैं। एडिशन, सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमें दो मैट्रिक्स गिवन होगा, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। ये हमें गिवन होगा, इसको हमें प्लस करना है, यानी ए प्लस बी करना है हमें। ओके, सो जो इसके एलिमेंट्स हैं, ए का एलिमेंट्स हमने यहाँ लिख दिया, बी का एलिमेंट्स यहाँ लिख दिया। अब इनको हमें प्लस करना है, तो जो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये आपस में प्लस हो जाएंगे। तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो 4 + 4। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो 2 + 2। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो 3 + 3। एंड इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, 2 + 4। तो हमारा क्या आ जाएगा, 8, 4, 6 एंड 6। आया समझ में? तो ये सिंपल एडिशन ऐसे ही करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करके उसको प्लस कर देते हैं। नेक्स्ट, थोड़ा सा पहले थ्योरी समझ लेते हैं हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए गिवन है, एक बी गिवन है, और हमें ए माइनस बी निकालना है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए लिख देंगे 4 2 3 2 एंड माइनस मैट्रिक्स बी लिख देंगे 4 2 एंड 3 4। ओके, अब हमें क्या करना है, जो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है आपस में वो माइनस हो जाएगा। तो 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 है, तो 4 - 4। 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, तो 2 - 2। 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, तो 3 - 3। एंड 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 है, तो 2 - 4। ओके, सो क्या आ जाएगा, 4 is 4 0, 4 में से 4 0, 2 में से 2 0 एंड 3 में से 3 0 एंड 2 - 4 -2। ये हमारा आ जाएगा a माइनस बी। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन का रूल है। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा मैट्रिक्स और कितने भी बड़े ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाए, रूल यही अप्लाई होगा। नेक्स्ट, ओके, सो जैसा हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स करा, वैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। इसमें दो तरीके से होता है। एक तो हमें दो मैट्रिक्स गिवन है और उसमें कह देगा किसी एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए अलग तरीका है। एंड दोनों मैट्रिक्स को आपस में प्लस करने के लिए कहेगा, उसके लिए अलग तरीका है। सो सबसे पहले हम 4a निकालना है, यानी एक मैट्रिक, एक ओनली वन मैट्रिक्स के साथ हमें एक डिजिट से वेरीफाई करना है। सो वो उसमें, उस केस में क्या होता है कि 4 और जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको हम लिख देते हैं 2 4 3 2। ओके, सो अब इस 4 से हमें इनके सारे कंपोनेंट्स, जितने एलिमेंट्स हैं, इन सब में हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 4 2 = 8, 4 4 = 16, 4 3 = 12 एंड 4 2 = 8। ओके, सो इस 4 से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट, अगर हमें बोले कि ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, आपस में ए बी निकालना है, तो उसके लिए हमें दोनों मैट्रिक्स यूज करना पड़ेगा। तो पहला ए मैट्रिक्स 2 4 3 2 एंड सेकेंड जो मैट्रिक्स दे रखी है 2 4 4 3। ओके, सो इनको हम मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं कि देखते हैं पहला रो, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड, ये कितने ऑर्डर का है, 2x2 का है। ये भी कितने का है, 2x2 का है। तो इसका जो m और n है ये सेम होना चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ओके, m n सेम है,
ये जस्ट समझाने के लिए मैंने दिया है। ओके, सो नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसके पहले रो से इसके दोनों कॉलम में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले रो से इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला रो में पहला एलिमेंट क्या है 2 है, इसका 2, तो 2 इंटू 2, अब प्लस लगा देंगे, इसको इससे करेंगे, यानी सेकेंड एलिमेंट 4 एंड इसका सेकेंड एलिमेंट 4। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट। सेकेंड हमें क्या करना है, इसी रो से इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करना, तो इसका कॉलम ये लिख दिया, अब इसका कॉलम यहाँ लिखेंगे। तो पहले 2 को 4 से करेंगे, 4 इंटू 2, एंड 4 को 3 से करेंगे तो 4 इंटू 3, और बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमें सेकेंड रो यूज करना है। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से पहले करेंगे, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। ओके, नेक्स्ट इसी सेकेंड रो से इसके सेकेंड कॉलम में करेंगे, तो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3। ओके, इतना समझ में आया क्या? चलो अब इनको हम सॉल्व करेंगे। तो 2 4 16 8 एंड 12 6 एंड 8 12 एंड 6, ये आया। इनको प्लस कर देंगे, 16 एंड 4 20, 12 और 8 20, 14 18, ये हमारा आ गया, इसका ए भी निकल गया। आया समझ में? तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। तो आज ये मैंने थ्योरी बताया, कल हम इसको चैप्टर नंबर 3.2 को हम सॉल्व करेंगे। सेम यही यूज होना है, यही चार चीजें यूज होना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के 2 मेथड्स। ओके, सो ये इजी है चैप्टर, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं कल क्लास में। टाटा बाय बाय।